हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो केक, द सुपर टेस्टी एंड इजी ओरियो केक। तो इसे लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं ओरियो बिस्किट्स। ये मैंने देखिए 3 पैकेट लिए हैं, एक बड़ा पैकेट और 2 छोटे पैकेट। आप चाहे तो 2 बड़े पैकेट्स ये ओरियो के ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सारी बिस्किट्स को एक बाउल में निकाल लेते हैं इस तरह से। और दोस्तों, इस केक को आप क्रीम के साथ ही बनाएं तो अच्छा रहेगा। और अगर क्रीम के साथ आप बना रहे तो आपको इसमें शक्कर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत टेस्टी होता है। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो इसमें 2-3 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें ये सारे बिस्किट्स डाल देंगे। चाहे तो तोड़कर डालिए या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं। और इन बिस्किट में अब हमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे। बिस्किट्स में भी होता है इसलिए हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। और एक सैशे इनो का, इनो फ्रूट सॉल्ट। इससे हमारा केक बहुत ही अच्छा फूला हुआ बनेगा। और चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं मिक्सर में। ये बिस्किट्स दोस्तों हमें थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर इसे ग्राइंड करना होगा, क्योंकि यह थोड़ी सी हार्ड होती है। तो धीरे धीरे करके आपको मिक्सर में इसे ग्राइंड करना होगा। इसे 2 से 3 बार आपको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना होगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये पाउडर इसका फर्स्ट रेडी हो गया है। हमने इसका पहले पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ये देखिए 1 कप मिल्क लिया है मैंने। ये वार्म मिल्क है, कोल्ड मिल्क नहीं लेना है दोस्तों। हमें रूम टेम्परेचर पे मिल्क रहे वो हमें इसमें ऐड करना है। अब हम ये मिल्क इसमें ऐड कर देते हैं और अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे वापस से, ताकि ये मिल्क और इसका एक अच्छा सा मिक्स तैयार हो जाए हमारा। और ये देखिए ये हमारा केक मिक्स तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं इसे बनाने की प्रोसीजर में। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रहनी चाहिए। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले अब हम कुकर गरम कर लेते हैं। हम ये केक कुकर में बना रहे दोस्तों, इसलिए देखिए मैंने कुकर गैस ऑन कर दी है। और ये देखिए ये है सॉल्ट। हमें इसे बेस में सॉल्ट डालना होगा। तो 1 कटोरी सॉल्ट इस तरह से इसमें स्प्रेड कर दीजिए। आप ये सॉल्ट को दोबारा भी यूज में ला सकते हैं। और इसके साथ अब मैं एक स्टैंड जो होता है जिसमें हम अपने वेसल्स रखते हैं, वो स्टैंड हम यूज़ करेंगे। और इसके ऊपर हमारा केक टिन रहेगा। तो सबसे पहले हम कुकर को गर्म कर लेते हैं। तो यह मैंने कुकर की सीटी और कुकर की रिंग निकाल दी है। और अब हम ढक्कन बंद करके इसे गर्म होने रख देंगे। और तब तक हम अपना केक पॉट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा केक टिन है। इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा घी डालकर ग्रीस कर लेंगे। 1 टीस्पून घी डालकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ फैला दीजिए ताकि हमारा केक स्मूथली निकल सके। और अब मैं इसके ऊपर एक बटर पेपर लगा दूंगी और बटर पेपर को भी घी से अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा भी इसमें स्प्रेड कर सकते हैं। बटर पेपर से यह केक बहुत इजीली निकल जाता है, इसलिए मेरे पास बटर पेपर था तो मैं बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हमारा केक टिन तैयार हो गया है। अब हम ये सारा हमारा बिस्किट का जो केक मिक्स है ये हम इसमें डाल देंगे।
देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी। मेरे बच्चे तो केक बनाते बनाते भी ये थोड़ा सा मिक्स मुझे खाने के लिए मांग लेते, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी लगता है। ये देखिए सारा डो हम निकाल लेंगे इसमें से, और अब इसके बाद हमें इस तरह से टैप करते हुए इसे स्प्रेड कर देना है प्रॉपरली, इक्वली हर तरफ यह स्प्रेड हो जाना चाहिए। अच्छे से फैला दीजिए। और ये अब हम कुकर में रखने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कुकर अभी हमारा गर्म है, इसलिए हम किसी पकड़ से या फिर एक संसे की हेल्प से इसे रखेंगे, क्योंकि अभी हमारा कुकर बहुत गर्म है। देखिए मैंने धीरे से ये रखा, ये बहुत आराम से कीजिएगा दोस्तों। और वापस से अब हमें यह हमारा इस कुकर का ढक्कन लगा देना है, और इसे हमें बनने के लिए, बेक होने के लिए रख देना है एग्जैक्ट आधे घंटे के लिए, और 30 मिनट तक इसे रखिए। और ये देखिए आफ्टर 30 मिनट्स, ये देखिए मैं खोल के देख रही हूँ दोस्तों। आप इसे टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं कि अच्छे से यह केक बना है या नहीं। 30 मिनट्स में एग्जैक्ट ये केक पूरी तरह बन जाता है। और ये देखिए फुला हुआ टेस्टी सुपर्ब ओरियो केक हमारा बन चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए बाहर रख देंगे आधा घंटे के लिए। आधा घंटा या 1 घंटे के लिए आप रख सकते हैं, जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। वाह सुपर्ब, बहुत ही यम्मी लग रहा है ये। अभी मैं इसे निकालना आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक नाइफ की मदद से आपको इसे ऐसे चारों तरफ से ये कर देना है निकालने के लिए, और एक थाली रख लीजिए और इस पर ये केक टिन को पलट दीजिए और हल्का हल्का टैप कीजिए। ये देखिए इस तरह से केक ये पूरा बाहर आ जाता है। ये आप देखिए ये केक टिन में थोड़ा भी नहीं चिपकता, क्योंकि हमने बहुत अच्छा ग्रीस किया था इसे। और ये देखिए हमारा बटर पेपर भी बहुत इजीली बाहर आ जाता है। अब हम इसे अच्छी तरह से एक दूसरी अच्छी प्लेट में पलट लेंगे, जिसमें हम वो केक रखना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से इसे पलट दिया है मैंने। ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी केक तैयार है। तो आइए अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं बच्चों की पसंद से। तो बच्चों को तो जेम्स बहुत पसंद होती है, इसलिए ये देखिए मैंने कुछ जेम्स इस पर लगा दी है। और थोड़ा सा इसमें आप इसमें चॉकलेट भी स्प्रेड कर सकते हैं अच्छी तरह। ये देखिए मैं थोड़ा सा केक आपको कट करके बता देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है ये केक, बहुत इजीली कट हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों सो यमी टेस्टी एंड स्पॉन्जी ओरियो केक इज रेडी फॉर यू। जस्ट कट इट एंड एंजॉय इट। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।